मेरी आगे की वीडियोस में हम रूट कैनाल्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। अब इस वीडियो में चलिए देखते हैं कि रूट कैनाल के फायदे और नुकसान क्या है। हाय, मैं हूं डॉक्टर नेहा छासटिया। मैं कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स की स्पेशलिस्ट हूं, यानी कि मैं दांत बचाने की और रूट कैनाल की स्पेशलिस्ट हूं। चलिए जानते हैं रूट कैनाल के फायदे। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि जब हमारे दांत के अंदर सड़न बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या तो अगर दांत टूट जाता है या दांत के अंदर कभी कोई क्रैक आ जाती है जिसकी वजह से पेन हो रहा है, या दांत बहुत घिस जाता है, ऐसी जो कंडीशंस हैं, इसके अंदर आपको डेंटिस्ट रूट कैनाल करने का सुझाव देते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के फायदे क्या है वो हम पहले देखेंगे। जब भी हम रूट कैनाल करते हैं, सबसे पहले रूट कैनाल बेसिकली प्रोसीजर क्या है कि दांत जो है उसके अंदर उसकी नस प्रोटेक्टेड होती है इनेमल और डेंटिन के लेयर्स के नीचे। तो हम ड्रिल करके पहले तो वहां तक जाने का रास्ता बनाते हैं, अंदर से छोटे छोटे सुई जैसे इंस्ट्रूमेंट से पूरा क्लीन करते हैं और उसके बाद उसके अंदर फिलिंग होती है। अब जब हम ये प्रोसीजर करते हैं, अगर सडन की वजह से रूट कैनाल करना पड़ रहा है तो सारे जो बैक्टीरिया है हम उनको हटा देते हैं। दांत में से रूट कैनाल के अंदर से और जड़ के नीचे भी लगे हुए जो भी बैक्टीरिया है उन सबको क्लियर आउट कर देते हैं। हमारा टूथ बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ रूट कैनाल। दूसरी चीज है, पहले के जमाने में जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हुआ करते थे तब पूरा दांत निकाल के फेंक देना पड़ता था। और नेचुरल टूथ इज अ नेचुरल टूथ, जो भगवान का दिया हुआ दांत है, इंसान कभी भी उसको मैचअप नहीं कर सकता। जो भी आर्टिफिशियल टूथ लगाते हैं उसकी लाइफ लिमिटेड ही होती है, जबकि नेचुरल टूथ जितना भी लंबा हम उसको प्रिजर्व करेंगे उतना हमारे लिए ज्यादा अच्छा होता है। डेफिनेटली रूट कैनाल की वजह से हम हमारे नेचुरल टूथ को बचा सकते हैं। इसीलिए मैं अपने आप को दांत बचाने की स्पेशलिस्ट कहती हूँ। उसके बाद तीसरा फायदा, अगर हम कॉस्टिंग की बात करें तो दांत निकालने का खर्चा कम लगता है, नो डाउट। रूट कैनाल की कंपैरिजन में दांत निकलने का खर्चा तो कम है, पर दांत निकलने से वहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती। वहाँ पे हमें दूसरा दांत रिप्लेस भी करना पड़ता है। और जब हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर परमानेंट दांत वहाँ पे लगाना है तो या तो इम्प्लांट करना होगा या तो ब्रिज करना पड़ता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो रूट कैनाल की कॉस्ट से कहीं ज्यादा हो जाती है। इम्प्लांट के अंदर वी आर स्टिल कंजर्वेटिव कि हम आजू बाजू के दांतों को टच नहीं कर रहे, लेकिन अगर ब्रिज बनाते हैं तो हमें आजू बाजू के दांतों को भी घिस के उसका सपोर्ट लेके फिर जो मिसिंग दांत है उसको रिप्लेस करना पड़ता है। इन टर्म्स ऑफ मनी तो हम कीमत चुका ही रहे हैं, बट इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो हमारे 2 अच्छे दांतों को घिसना पड़ रहा है। रूट कैनाल का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसकी वजह से हम आजू बाजू के किसी भी दांत को नुकसान नहीं होने देते हैं। जो नेचर की दी हुई हमारी एनाटॉमी जो हेल्थ है हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं डिसएडवांटेज ऑफ रूट कैनाल की, तो रूट कैनाल का कोई जाहिर सा डिसएडवांटेज नहीं, पर वो ना करवाने के डिसएडवांटेजेस हम देख चुके हैं। अगर रूट कैनाल नहीं करेंगे तो वो दांत जो है उसके अंदर अगर सड़न लगी है तो वो बढ़ती जाएगी, जो अल्टीमेटली जाके हड्डी में फैलती है और उसमें से काफी बड़ा इन्फेक्शन होने का डर रहता है और अल्टीमेटली दांत निकालना पड़ सकता है। अगर दांत के अंदर क्रैक है और हमने रूट कैनाल नहीं करा, वहां पे वो क्रैक धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली हमारा पूरा दांत टूटने का डर होता है। रूट कैनाल ना करने के नुकसान कई सारे हैं, जबकि रूट कैनाल करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। आगे अगर बात आए रूट कैनाल की तो सोचिएगा नहीं, गो फॉर इट। आई होप इस वीडियो से आपको काफी समझ मिली होगी अबाउट रूट कैनाल, एंड आप ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अवर चैनल।